Hello everyone, welcome to Soul of BSc Chemistry. My dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड उसका हाफ लाइफ क्या है, and all details about it already have been discussed. My dear friends, इससे पहले मैं थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को, हमारा वीडियोस YouTube में भी एंड हमारे प्ले स्टोर में ऐप में भी अवेलेबल हैं. अगर आप हमारे वीडियोस को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पाना चाहते हो, पूरा एक सिलेबस के हिसाब से बनाया गया वीडियो आपको मिलना चाहिए, तो आप लोग हमारे BSc केमिस्ट्री ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियोस को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो. हम नोट्स भी देते हैं, अच्छे तरह से समझा देते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं. एनीवे, एंड इफ यू आर गोइंग ऑन studying sincerely, definitely you will be able to crack IIT JAM without any further preparation, my dear friends. ठीक है, चलिए देखते हैं आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है हम डिस्कशन कर चुके हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हो रहा था कि सम टोटल ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन. रेट इक्वेशन में, रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर्स या एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो एक्सपोनेंट्स का सम टोटल को हम ऑर्डर बोलते हैं. आज का जो ऑर्डर रिएक्शन है वो है सेकेंड ऑर्डर. ये दो प्रकार के रिएक्शन के लिए हो सकते हैं. अगर हमारे लिए रिएक्शन है 2A गिविंग प्रोडक्ट एंड एक्सपेरिमेंटली, जैसे कि मैं पहले से बोल चुका हूं कि जनरली एक रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है. अगर वो रिएक्शन हमको एलिमेंटरी है करके इंडिकेट कर दिया है, एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में होता है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, तो इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जनरली लिख सकते हैं. नहीं तो इसका मैकेनिज्म हमको गिवन होना चाहिए, मैकेनिज्म से हम आगे बढ़ सकते हैं. जो भी हो, तो सम टोटल ऑफ द एक्सपोनेंट्स बिकम्स द ऑर्डर. यानी अगर इस रिएक्शन का हमको ऐसा करके रेट इक्वेशन गिवन है, a⁻2 हो गया ना, कंसंट्रेशन टर्म का पावर है 2 यानी एक्सपोनेंट्स 2, तो ये कितना ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, माय डियर फ्रेंड. ठीक उसी तरह और हमारे पास ये भी हो सकता है, दो डिफरेंट रिएक्टेंट हो सकते हैं एंड आपको अगर ये प्रोडक्ट देते हैं एंड अगर आपका रेट इक्वेशन ऐसा कुछ इस तरह है, a⁻1 b कंसंट्रेशन टू द पावर 1, ये दोनों का कुछ हम इधर नहीं है, मतलब क्या है 1 and 1 है, यानी ऑर्डर क्या होगा, या सम टोटल ऑफ द एक्सपोनेंट्स यानी 1 + 1, ये भी बन गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये दोनों में से आज हम इस टाइप का रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन डिटरमिन करेंगे एंड इसका जो बीच में मैथमेटिकल सॉल्यूशन आएगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. हाँ, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, थोड़ा बहुत कम आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज के लिए हमारा इक्वेशन है a + b गिविंग प्रोडक्ट, और इस टाइप का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको निकालना है रेट इक्वेशन फॉर दैट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कंसीडर, हम ऐसे शुरू करते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है वो? a + b गिविंग प्रोडक्ट. ठीक है, अगर एट t = 0 यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है,
यानी इनिशियली हम कंसीडर करते हैं ये जो रिएक्टेंट ए, इसका था इनिशियल कंसेंट्रेशन ए मोल पर लीटर। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, एंड बी का होता है बी मोल पर लीटर। ठीक है, यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, मतलब प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब इसका कंसंट्रेशन वही जीरो रहेगा। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है उसको टाइम कितना लिखते हैं, t इज इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर एनी टाइम t, यानी अगर हम 5 मिनट या 10 मिनट या 7 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, अगर हम देखते हैं कि इसका 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करते हैं, यानी जिधर से हम शुरू किए थे इसका A एंड इसका B मोल पर लीटर से, अगर A मोल पर लीटर से X मोल पर लीटर A का डिकम्पोज होता है, खर्चा हो जाता है, यानी A का X मोल पर लीटर आता है B के साथ रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि A का 1 मोल B का 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए अगर A से X मोल डिकम्पोज होता है, ये B का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था B, उससे भी वही X मोल पर लीटर डिकम्पोज हो जाएगा, यानी X मोल ऑफ A एंड X मोल ऑफ B टाइम T पहुंचने तक रिएक्ट कर चुके होंगे और हमको प्रोडक्ट दे दिए होंगे। अभी प्रोडक्ट का हमारा लिखने का जरूरत नहीं है, हम रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से भी डिटरमिन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे कि हमको ऑलरेडी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख रहे थे। क्या इसको लेके भी लिख सकते हैं और फिर इसको लेके भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू हम लिख रहे थे माइनस डी ए कंसेंट्रेशन बाई डी टी, ठीक है ना, और ये निकल के आ रहा था डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि हाँ मैं अभी भी इधर कह भी देता हूं कि ए का कंसेंट्रेशन अगर ले लेंगे डी ए माइनस एक्स बाई डी टी, तो ये बन जाएगा डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी एंड माइनस माइनस प्लस डी एक्स बाई डी टी। ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है जो है एक कंस्टेंट हमारे लिए, क्योंकि उधर से ही शुरू किए थे, तो कंस्टेंट का डेरिवेटिव ये बन जाता है आपके लिए 0। तो माइनस डी ए कंसेंट्रेशन बाई डी टी इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन खाली हमारे लिए रह जाता है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम बस लिखेंगे इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले ये लिखेंगे R इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, ये इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमारे लिए आ गया। ओके, अभी क्या करना है, सिंस, और क्या लिखना है, सिंस क्या है, सिंस इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए और एक बार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका रेट इक्वेशन क्या है, जनरल रेट इक्वेशन क्या है कि एक रेट कांस्टेंट रहेगा A का पावर 1 एंड B कंसेंट्रेशन का पावर 1। ठीक है, और ये जो A का कंसेंट्रेशन किस टाइम का कंसेंट्रेशन लेंगे, जब रिएक्शन शुरू हो गया है। A का कंसेंट्रेशन A हम नहीं ले सकते एंड B का कंसेंट्रेशन B करके, B मोल पर लीटर करके नहीं ले सकते, क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। रिएक्शन जब शुरू होता है यानी T के बाद 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 10 15 मिनट के लिए, यानी आफ्टर टाइम T में जितना हम कंसेंट्रेशन देख रहे हैं A एंड B का, उस कंसेंट्रेशन को इधर डालना है। A कंसेंट्रेशन के प्लेस में A माइनस एक्स एंड B कंसेंट्रेशन के प्लेस में B माइनस एक्स डालना है, यानी ये रेट इज इक्वल टू बन जाएगा K इंटू A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। माई डियर फ्रेंड, I think you are getting me properly, my dear friend. Let me see whether everything going okay. Yes, my dear friend. अभी हम क्या कर सकते हैं my dear friend, कि इधर R इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये है इक्वेशन 1, ये वही R इज इक्वल टू इतना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे my dear friends, हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको मिलता है, इधर था
डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हमारे लिए ये आ गया 2 का राइट साइड 1 का राइट साइड सेम हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 का 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड सेम है। तो ये बन गया k इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। जैसे कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोसीड किए थे, ठीक उसी तरह इधर थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स का अप्लाई होगा, थोड़ा ज़्यादा। वेरी इजी है, आसान है, समझ पाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसको हमको इंटीग्रेट करके, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है, अगर इसको दो साइड में बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट को हमको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेकिन पहले वेरिएबल सेपरेशन करना है, क्योंकि इधर dx है, इसलिए a माइनस एंड b माइनस एक्स, a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स को इधर ले आते हैं एंड dt को इधर ले जाते हैं, इसलिए हमको मिलता है dx बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। अभी हम रेडी हो गए इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये जो ऊपर इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इससे साइड भी के डी टी का इंटीग्रेशन, जिधर ये के है रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एनीवे, कभी कभी ये के को भी K2 करके लिखते हैं, क्योंकि क्योंकि रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए समटाइम्स नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, अगर K2 लिखते हो तो और ज़्यादा भी अच्छा है, कोई बात नहीं। इसको हमको अभी पूरा निकालना है, ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू कितना होगा लास्ट को हमको मिलेगा। पहले हम लेते हैं इस साइड का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, और कैसे ये टाइप का जो है हमको मिला है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई होप आप लिख रहे हैं, हर एक स्टेप आप लिख के चलेंगे तो एक स्टेप के बाद एक स्टेप आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं इधर इरेज कर लेता हूं। थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या बनेगा, अभी ये बनेगा कि हम चलेंगे इंटीग्रेशन के और। ठीक है, अभी माय डियर फ्रेंड्स क्या करना है, हमारा किसको इंटीग्रेशन करना है, हमारे लिए इंटीग्रेशन करना है, ये इसको भी लिख सकते हैं ना, 1 बाई ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसको करना है, ये पार्ट को इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि dx बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स dx इधर आ जाएगा। वही मैं लिख रहा हूं, किसको इंटीग्रेशन करना है, 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, एक इंटीग्रेशन का मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसको एक पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि कंसीडर 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बाई ए माइनस एक्स प्लस बी बाई बी माइनस एक्स। कंसीडर करते हैं कि ये इसके साथ सेम है, दो टर्म आ गया, एक कांस्टेंट आ जाता है a एंड b। अभी हमारा असाइनमेंट, नेक्स्ट असाइनमेंट ये रहेगा कि कैसे ये वैल्यू a एंड b को डिटरमिन किया जाए। वेरी आसान है, कैसे हम डिटरमिन करेंगे, पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे लिए आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये सम को लेंगे तो b माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया a इंटू बी माइनस एक्स, a इंटू बी माइनस एक्स इंटू प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, b इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, a इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू दिस। अभी a एंड b को डिटरमिन करने के लिए इसका नीचे तो a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स है, इधर भी a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स है, यानी ये जो 1 है, इधर हम लिखे थे 1, ये 1 किसके साथ सेम है, a इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स।
आई यू गेटिंग मी ना माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि इसको इसके साथ सेम किए, इसको सॉल्यूशन करके इधर आ गए, इसके नीचे a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स है जो इधर भी है, तो इसीलिए ये अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए, इसलिए 1 के साथ ये जो सम है सेम होना चाहिए। 10 हमारे लिए क्या मिल गया माय डियर फ्रेंड? 10 हमारे लिए मिल रहा है 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स प्लस b इंटू ए माइनस एक्स। a एंड b का वैल्यू कितना है इसको डिटरमिन करने के लिए ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको a एंड b को डिटरमिन करने के लिए ये दो टर्म से एक टर्म को जीरो कर देंगे तो आसानी से हमको a एंड b का वैल्यू इस तरह हमको मिल जाएगा। पहले चलिए ये जो टर्म है इसको जीरो कर लेते हैं। कैसे इसको जीरो कर लेंगे माय डियर फ्रेंड? अगर ये x को a कंसिडर कर लेंगे तो a माइनस a ये हो जाएगा जीरो, तो पूरा b इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा जीरो। तो इफ x इज इक्वल टू a देन हमारे लिए बन जाएगा क्या रे? 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स के जगह क्या पुट कर रहे हैं? a, एंड ये क्या हो जाएगा? b इंटू ए, एक्स के जगह a माइनस ए जीरो, तो b माइनस ए माइनस एक्स, b इंटू ए माइनस एक्स विल बी जीरो, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? जीरो, अगर हम x के जगह a पुट करते हैं तो। ठीक है, तो अगर 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस है तो a का वैल्यू कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? a का वैल्यू हो गया ये b माइनस ए इधर आ जाएगा 1 बाई बी माइनस ए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड अभी क्या करेंगे, हमको इसको डेरिवेटिव करना है, इसको हम इरेज नहीं करेंगे, इधर रखने देते हैं इसको। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? देखिए कि ये जो फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये जो टर्म है पहले तो ये टर्म को जीरो कर लिए थे, अभी इसको जीरो कर लेंगे। कैसे जीरो करेंगे? अगर x पहले x इक्वल a कंसिडर कर रहे थे इसलिए ये जीरो हो जा रहा था, अभी अगर x को b कंसिडर करेंगे b माइनस बी जीरो एंड a इंटू बी माइनस बी, पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा, बस रह जाएगा ये। सो फिर लिखेंगे, इसके बाद मैं आ रहा हूँ, ये हमेशा के लिए रहेगा क्योंकि इसको ही हमारा इंटीग्रेशन करना है, इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ, इसको इधर ही रखता हूँ। तो जैसे कि हम चल रहे हैं ऐसे आप लिखते चलना। अभी क्या करेंगे, अभी ये टर्म में क्या आता है माय डियर फ्रेंड? अभी इसको मैं इधर लिखता हूँ, इफ x इज इक्वल टू बी देन क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड? 1 इज इक्वल टू ये टर्म पूरा जीरो हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस एक्स, एंड x के लिए कितने डाल रहा हूँ? x नहीं, ये क्या कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? ये हो जाएगा अभी a माइनस क्या है रे? b इंटू ए माइनस बी। सो b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू आ गया 1 बाई ए माइनस बी। ऐसे करके a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू कितना किधर आ गया? इधर, एंड b का वैल्यू किधर आ गया? इधर। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो था हमारा जिसको हमको इंटीग्रेशन करना है उसको हम कैसे सॉल्व कर लिए कि a की वैल्यू एंड b की वैल्यू डिटरमिन करके अभी ये वाला जो सम है इसको हम आगे कैसे बढ़ते हैं देखते हैं। ठीक है, अभी मैं इरेज करता हूं इस साइड पे, a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, तो हम ये जो वैल्यू है इसको कैसे लिखेंगे? सो इम्प्लाइज, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, ये था हमारे लिए क्या रे? इक्वेशन 1, इसको पकड़ते हैं, हाँ 1 2 गया था, ये इसको लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये होता है आपके लिए इक्वेशन 4। ठीक है, ये होता है इक्वेशन 4, फिर ये होता है आपके लिए इक्वेशन 5, ये होता है आपके लिए इक्वेशन 5। ओके, ये होता है आपके लिए इक्वेशन 5 माय डियर फ्रेंड। अभी फिर चलेंगे किधर? फिर चलेंगे किधर माय डियर फ्रेंड? इसको ये इसमें ये जो इक्वेशन 5 में ए एंड बी है इसका वैल्यू इधर से लेके ए एंड बी को लेके डाल देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी किधर? इन इक्वेशन 5 हमको क्या मिलता है? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन क्या है रे? dx बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस है। आप लिखे हो, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन 3 को हमको याद रखना है, जब मैं पूछूंगा आपको बोलना है इसको कैसे इंटीग्रेशन करके आगे बढ़ेंगे। dx बाई
हमारा इंटीग्रेशन है क्या रे, हमको मैं इधर थोड़ा फिर भी लिख लेता हूँ, dx बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन करना है। ये हमारे लिए इक्वेशन 3 है, इसको लेके हमको आगे बढ़ना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ मेरे स्पेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अभी माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में a एंड b का वैल्यू डालेंगे, तो वो हमारे लिए बन रहा है 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जो a है, a के जगह क्या है 1 बाई बी माइनस है, ये है माय डियर फ्रेंड, a के जगह कितना है 1 बाई बी माइनस है, सो ये बन गया 1 बाई बी माइनस ए के लिए क्या डाल रहे हैं, ये जो a है इसके लिए क्या डाल रहे हैं हम 1 बाई बी माइनस है, तो इधर भी था नीचे क्या a माइनस एक्स, ये भी आ गया a माइनस एक्स, सो a बाई ए माइनस एक्स बनता है 1 बाई बी माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड इधर हम लिखेंगे, ये b था, b के लिए कितने डालेंगे 1 बाई ए माइनस बी, तो 1 बाई ए माइनस बी, और पहले से नीचे क्या था b माइनस एक्स, तो बन गया b माइनस एक्स। Are you clearly able to find me? तो माय डियर फ्रेंड ऐसे दिखना है, कैसे दिखना है माय डियर फ्रेंड, ऐसे दिखना है, ठीक है, ओके। अभी 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बनता है 1 बाई बी माइनस ए बाई 1 माइनस एक्स इन 1 बाई ए माइनस बी बी माइनस एक्स। सो इसको जो इंटीग्रेशन करना था 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये वाला, ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये जो हमारा इंटीग्रेशन इधर था 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू इसको लेके ये जो है ये वो है, तो इसको हम अभी इंटीग्रेशन करके आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो इंटीग्रेशन 10 इसको अलग सा लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट को ज़रूरत होगा। नाउ द LHS ऑफ इक्वेशन 3 बिकम्स, ये वाला इक्वेशन 3 बिकम्स, इसको उस साइड पे लिखते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 5, तो ये बनता है इक्वेशन 6, ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, ठीक है, ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन के हम इसको लिखेंगे, इंप्लाइज क्या बनता है dx बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यानी 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है, अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे मतलब इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स एंड 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स क्या बनता है, अगर इधर dx लाएंगे ये भी dx आ जाएगा, इधर भी dx आ जाएगा, तो क्या है, तो इंटीग्रेशन 1 बाई बी माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स क्या है करे dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स dx, ठीक है। ये था ना, ये वैल्यू था 1 बाई एक्स माइनस बी एक्स ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और इसका वैल्यू इसके साथ सेम है, अगर इधर dx लाऊंगा तो इधर भी dx आएगा, इधर भी dx लाएगा, मैं लिख रहा हूँ वही। इसका मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड को dx बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, जो इसको इधर हम लिखे हैं, इसका वैल्यू ये इसके साथ सेम है, dx को इधर ले आया हूँ और इसका वैल्यू इसके साथ सेम है, इसलिए अगर इधर dx है इधर भी dx, इधर भी dx, यानी इधर और इधर आ गया। अभी हमको पता है सिंस 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम दिखे थे कि 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन को हो रहा था माइनस लॉन ए माइनस एक्स, माइनस लॉन
ए माइनस एक्स। ठीक है, ये बनता है इक्वेशन 6 के बाद ये हमारे लिए बनता है, ये वाला इक्वेशन जो है ये है, ये जो डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस मच, दिस विल बी द इक्वेशन 7। ठीक है, तो अभी ये जो 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, 1 बाई बी माइनस है, ये इंटीग्रेशन में, इन दिस इंटीग्रेशन माय डियर फ्रेंड क्या करेंगे, ये जो 1 बाई बी माइनस ए है, ये बी माइनस ए को हम किधर ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। अब हमारे लिए रह जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ये 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस लॉन ए माइनस एक्स। इसको करके दिखते हैं आगे बढ़ के। ये है हमारे लिए फाइनली इक्वेशन 7 था माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम ऐसे चलते हैं, इक्वेशन 7 को आगे बढ़ेंगे हैं। शो हमारे लिए क्या है माय डियर फ्रेंड, इक्वेशन 3 से डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये वाला जो दोनों है इसको इंटीग्रेशन करेंगे एंड इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे। इधर 1 बाई बी माइनस ए बाहर आ जाएगा, इधर 1 बाई ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो इधर रह जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स, इधर रह जाएगा 1 बाई बी माइनस एक्स डी एक्स। तो माय डियर फ्रेंड ये अभी क्या हो जाएगा, इसको अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाहर क्या ले आएंगे, 1 बाई बी माइनस ए, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स एंड 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉन ए माइनस एक्स है। फिर जो ये वाला है इसका क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वही 1 बाई ए माइनस बी इधर बाहर आता है, और ये 1 बाई बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी 1 बाई बी माइनस एक्स डी एक्स होगा तो ये बनेगा माइनस लॉन बी माइनस एक्स। तो इधर आ गया माइनस लॉन बी माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अभी अगर इसको 1 बाई ए माइनस बी करेंगे तो इधर एक माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस ये बी माइनस है ना माय डियर फ्रेंड, देखना ठीक तरह से, बी माइनस ए को अगर ए माइनस बी करेंगे तो इधर एक माइनस आएगा, वो ये इधर जो माइनस आएगा ये माइनस एंड ये माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, 1 बाई ए माइनस बी करेंगे तो ये बन जाएगा खाली लॉन ए माइनस एक्स, और ये वाला जो है प्लस 1 बाई ए माइनस बी, ये माइनस है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये बन गया माइनस, तो ये बन गया लॉन बी माइनस एक्स। कॉमन क्या ले आएंगे, 1 बाई ए माइनस इधर, 1 बाई ए माइनस बी इधर भी है, 1 बाई ए माइनस बी इधर भी है। तो अगर इसको कॉमन लेते हैं 1 बाई ए माइनस बी, रह जाता है माय डियर फ्रेंड लॉन ए माइनस एक्स माइनस लॉन बी माइनस एक्स। माय डियर फ्रेंड ये किस तरह का फॉर्मूला है, ये है लॉन एक्स माइनस लॉन वाई, जिसका फॉर्मूला है लॉन एक्स माइनस लॉन वाई इज इक्वल टू लॉन एक्स बाई वाई, लॉन एक्स माइनस लॉन वाई इज इक्वल टू लॉन एक्स बाई वाई। यानी इधर करेंगे क्या, लॉन ए माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स। चलेंगे फिर इसको करते हैं इक्वेशन, इसको करते हैं ये वाला इक्वेशन जो है ये हमारे लिए 8 बन जाए, 7 के बाद ये 7 था, ये 8 बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, तो 1 बाई ए माइनस फ्रॉम इक्वेशन 8, फ्रॉम इक्वेशन 8 माय डियर फ्रेंड ये बनता है, इसको देख के ये इसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन 8। यानी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 8 डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी, ये लॉन एक्स माइनस लॉन वाई इज इक्वल टू लॉन एक्स बाई वाई, यानी लॉन ए माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स। चलेगा, अभी तक इसका वैल्यू हम डिटरमिन कर लिए हैं। अभी अगर ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये हम लिमिट नहीं डाल रहे हैं। अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, इस साइड पे भी एक कांस्टेंट आएगा, इस साइड पे भी एक कांस्टेंट आएगा। इक्वेट कर लेंगे तो नेट में एक ही साइड में कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा,
इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको तो पता चल गया है कि इक्वेशन 3 में dx बाई ए माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स का वैल्यू है 1 बाई ए माइनस बी लॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 9। अगर इसको अभी नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स क्या है, इसका ये जो है इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड में जिसका वैल्यू ये है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, जिसका इंटीग्रेशन होने के बाद हमको ये मिला है 1 बाई ए माइनस बी लॉन ए माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, और इस साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो k बाहर आ जाएगा, ये k बाहर आ गया ना, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, अगर लिख लें तो अच्छा होता है, k dt, फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी इसको और एक बार लिखते हैं 1 बाई ए माइनस बी, ये बने हमारे लिए इक्वेशन 10। ठीक है, इक्वेशन देते चलना 1 बाई ए माइनस बी लॉन ए माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, इधर के बाहर आ जाता है, dt का इंटीग्रेशन t और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। डिड यू गेट मी? अभी क्या करेंगे, ये जो c का वैल्यू को डिटरमिन करना है, तो अभी ये इक्वेशन 3 का जरूरत नहीं है, तो पूरा इस साइड को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अभी डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यानी इनिशियल टाइम पे क्या हो रहा था लिखेंगे, इसको डिटरमिन करना हम चाहते हैं, क्योंकि ये अननोन है, इसको डेफिनाइट नोन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सी को डिटरमिन करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन बाउंड्री तक जाएंगे, जिधर से शुरू हुआ था। अगर टाइम t इक्वल टू 0 जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, मतलब ये जो x का मतलब कितना है, x का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का कितना कंसेंट्रेशन कंज्यूम हुआ है, एंड रिएक्टेंट का कंजप्शन टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ भी नहीं है, यानी 0, क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो इसीलिए when t इज इक्वल टू 0 x इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी अगर इधर t 0 डालेंगे पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, t इंटू के, यानी t अगर 0 है k इंटू 0, पूरा ये बन गया टर्म 0, ये रह जाएगा c, सो c इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी लॉन x के जगह 0, तो c विल बी इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी लॉन a बाई b। So x equal to 0 implies c will be equal to 1 by a minus b ln a by b। जो c का वैल्यू इधर आता है, ये c को हम इस इक्वेशन 11 में पुट कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे कि now putting the value of c in equation 11 कैसे क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो चलिए इस c के जगह ये वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इम्प्लाइज 1 बाई a माइनस बी लॉन a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई a माइनस बी, इसको लिखेंगे के टी प्लस 1 बाई a माइनस बी लॉन a बाई बी। c के वैल्यू इधर आ गया, इधर जो था c इक्वेशन 11 में c के वैल्यू, ये वैल्यू c का वैल्यू ये इधर आ गया, ठीक है। अभी फिर ये भी इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इस साइड पे अगर ये वैल्यू आ जाता है तो यानी इधर बन गया 1 बाई ए माइनस बी, ये तो था पहले लॉन a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, ये अगर इस साइड पे आ जाता है तो 1 बाई ए माइनस बी बन जाएगा 1 बाई ए माइनस बी लॉन a बाई बी, इस साइड पे खाली क्या है केटी, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इज एवरीथिंग गोइंग ऑल राइट? यस, एवरीथिंग गोइंग ऑल राइट।
ये भी कॉमन ले लेंगे, 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी, तो 1/a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया वही ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln x बाई वाई। यानी ये फॉर्मूला है आपके लिए, ये है फॉर्मूला आपके लिए, ये वाला फॉर्मूला ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln x बाई वाई। और फिर इस साइड से इस साइड भी जा सकते हैं, ln x बाई वाई इज इक्वल टू ln x माइनस ln y। इस तरह 1/a माइनस बी कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, ओके, माइनस ln a माइनस सॉरी a बाई बी इज इक्वल टू इधर का क्या आ जाता है के टी, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा, वही ln x माइनस ln y वाला फॉर्मूला, तो इम्प्लाइज 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स बाई a बाई बी, ठीक है। ये हमको फिर दे देगा इज इक्वल टू कितना है के टी, ये हमको फिर दे देगा 1/a माइनस बी ln, ये b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, b इंटू a माइनस एक्स बाई a इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी, ठीक है। फिर तो फाइनली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये जो के अगर K2 लिखेंगे यानी रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये T इधर आ जाएगा 1/a माइनस बी इंटू टी ln b इंटू a माइनस एक्स a इंटू बी माइनस एक्स, a इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। ये बनता है आपके लिए रेट इक्वेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। में बोला था ये काफ़ी आसान है, थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, हाँ इसको और थोड़ा भी अरेंज कर सकते हैं। अगर इसको हम b माइनस ए कर लेंगे, इधर एक माइनस आएगा और ये माइनस आई को कैंसिल करने के लिए ये लॉन में जो इसका वाई ये वाई ये था, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे भी ले आ सकते हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ कि K2 को भी हम लिख सकते हैं 1/b माइनस ए टी ln, ये ऊपर चला जाएगा a इंटू बी माइनस एक्स बाई बी इंटू ए माइनस एक्स, ये भी एक इसका फॉर्मूला है। क्लास थोड़ा लंबा हो चुका है, इसका हाफ लाइफ और अदर बात जो है उसको डिस्कशन करने के लिए हम और एक क्लास लेंगे। I think you enjoyed the class very much. Thank you so much my dear friend. Keep supporting me. If you have any suggestion or feedback, you can give me without any hesitation. Let us explore chemistry. केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, आपके और हमारे मदद से केमिस्ट्री और आगे बढ़ें, यही सोचते हुए आज के क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।